नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव कोहली और आपका मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल द गुरु पर। और जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ा होगा कि कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए एक्सेल में काम करने शुरू करने से पहले, तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि ज़्यादातर सभी बच्चे जो हैं एक्सेल को शुरू करते सारी उसमें काम करना शुरू कर देते हैं बिना पेज की सेटिंग किए। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि हालांकि आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा कुछ काम करना तो सिखा नहीं रहा, सिर्फ कमांड ही बताई जा रहा है। अभी तक मैंने एक वर्ड तक नहीं टाइप किया एक्सेल की किसी भी वर्कशीट में। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वाली जो जानकारियाँ मैं आपको ये नई वीडियोस में डाल रहा हूँ एक्सेल के, उनमें पहले जो बेसिक बातें हैं एक्सेल की वो आपको पता हो, ताकि आपको काम करने में कोई दिक्कत ना हो। तो उसी के रिगार्डिंग ये वाला जो सेकंड वीडियो हमारा एक्सेल का वो मैं डाल रहा हूँ इसमें। तो इसमें मैं आपको पेज की सेटिंग करनी बताऊँगा काम शुरू करने से पहले, जिसका आपको ध्यान रखना है और वो ज़रूरी क्यों है वो आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ आ जाएगा। और अब शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया था आपको कि एक्सेल की एक ही वर्कशीट जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। तो एक्सेल में जो हम काम करते हैं वो दो तरीके से होता है। या तो आप सिर्फ डाटा एंट्री करने के लिए ही एक्सेल की वर्कशीट का इस्तेमाल करोगे और आप उसका प्रिंट आउट नहीं निकालोगे। लेकिन अगर आपने किसी भी वर्कशीट का प्रिंट आउट निकालना है बाद में, तो आपको मेरे ख्याल से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो या तो आप सिर्फ डाटा एंट्री करेंगे और रिकॉर्ड मैनेजमेंट करेंगे, प्रिंट आउट नहीं लेंगे, या फिर आपने अगर प्रिंट आउट लेने के लिए शीट बनानी है तो पेज की सेटिंग्स का जो है ध्यान आपको पहले रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ये शीट दिखाता हूँ। ये मेरे यूट्यूब चैनल द टीचर की रिपोर्ट है और आप इसमें देख सकते हैं कि कॉलम्स कितने हैं। ये टी तक जा रहा है और अगर हम लंबाई में देखें तो इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, नियरली 5000 के अराउंड इसमें जो है रिकॉर्ड्स हैं। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि मुझे इस शीट का प्रिंट आउट चाहिए तो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप चौड़ाई के हिसाब से देखें तो इसमें बहुत सारे कॉलम हैं जो मेरे ख्याल से एक पेपर के ऊपर प्रिंट आउट में पूरे नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इस शीट का प्रीव्यू दिखाता हूँ। फाइल पे क्लिक कीजिए, प्रिंट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको ये इसका प्रीव्यू दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रीव्यू की जो डिस्प्ले हो रहा है वो काफ़ी बारीक है, अक्षर दिखाई भी नहीं दे रहे। एक बात और छोटी सी मैं आपको बता दूं, जब आप प्रीव्यू देखते हैं तो इसमें दो बातें आप नोट कर सकते हैं। एक तो ये है कि अगर आपको प्रीव्यू थोड़ा सा बड़ा करना है तो प्रीव्यू विंडो के अंदर क्लिक कीजिए एक बार और कंट्रोल होल्ड डाउन करके माउस से जो स्क्रॉल बटन होता है उसको स्क्रॉल कीजिए, तो ये आपको जो प्रीव्यू है थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएगा। हालांकि इसमें कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, अक्षर काफ़ी छोटे करके दिखा रहा है और इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। और दूसरी बात जो नोट करने वाली वो ये है कि पेजेस कितने हैं। अगर आप इस शीट पूरी वर्कशीट का प्रिंट आउट निकालें तो ये 37 पेजों के ऊपर पूरा आएगा। तो हम वापस जाते हैं। तो अगर आप एक चीज़ नोट करें तो पेज लेआउट विंडो के अंदर जो है स्केलिंग जो है वो 10% हुई है। हालांकि इस स्केल टू फिट के ऊपर एक अलग से पूरा वीडियो बनेगा, वो मैं बाद में आपको बना के दिखाऊंगा। फिलहाल जो हम इसकी स्केलिंग की वैल्यू है जो वापस जो है 100% कर देते हैं। और अब मैं आपको प्रीवियस का दोबारा दिखाता हूँ। तो ये देखिए, अब अगर पेजेस की गिनती देखें हम तो अब वो 37 से निकलकर 1585 हो चुकी हुई है। और अगर आप यहाँ से सेकंड पेज पे जाएं तो ये पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपको नीचे वाले पेजेस दिखाएगा और इनके ख़त्म होने के बाद, जैसे मान लीजिए मैं 1200 नंबर पेज पे चला जाता हूँ
तो ये अब जो राइट साइड पे कॉलम जो थे जो पूरे नहीं आ रहे थे, अब ये आपको वो दिखाने लग गया। पहले मेरे कहने का मतलब है कि पहले ये आपको सारे रिकॉर्ड जो हैं, सारे पेजेस जो हैं वो नीचे की तरफ दिखाएगा प्रीव्यू के अंदर। और जब ये एक पेज के अंदर जितने कॉलम आते हैं जब वो पूरे हो जाएंगे, मान लीजिए कि अभी ये एवरेज व्यू ड्यूरेशन से सेकंड पेज शुरू हो गया, तो जो प्रीव्यू में आपको दिखा रहा था 1200 नंबर पेज से, वो आपको इस साइड वाले जो राइट साइड वाले पेजेस थे वो दिखाने इसने शुरू किए थे। ये देखिए, ये जो कॉलम्स के वैल्यू आप देख रहे हो, ये राइट साइड वाले कॉलम है जो पेज के ऊपर फिट नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल से ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतने सारे कॉलम एक ही वर्कशीट के ऊपर प्रिंट आउट निकाल लीजिए। हालांकि ये तो काफ़ी कम कॉलम है, कई बार तो एक्सेल की शीट में बहुत हंड्रेड्स ऑफ कॉलम एक ही वर्कशीट में हेडिंग्स जो हैं ली जाती हैं। तो मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा था कि जब आपने एक्सेल में काम शुरू करना है तो उससे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपने बाद में प्रिंट आउट निकालना है उस वर्कशीट का कि नहीं निकालना। अगर तो प्रिंट आउट नहीं निकालना, फिर तो आप चाहे 500 कॉलम यूज़ कर लीजिए, हेडिंग्स लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने शीट बनानी ही प्रिंट आउट के लिए, तो उसके लिए आपको पेज की सेटिंग्स का जो है वो पहले ध्यान रखना चाहिए, ताकि बाद में आपको कॉलम्स वगैरह को एडजस्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए मैं आपको पेज सेटिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। तो जैसे कि ये हमारी एक नई फाइल है, बिल्कुल वर्कशीट है, बुक 1 वर्कबुक हमने खोली है और उसके अंदर शीट 1 आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है और ये बिल्कुल ब्लैंक ही होएगी, क्योंकि हमने जब न्यू फाइल पे क्लिक किया तो हमने ब्लैंक वर्कबुक चूज़ की थी टेम्पलेट। अगर आप इनमें से किसी की कोई और टेम्पलेट अगर आप यूज़ करेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये सारा कुछ एज इट इज़ ही इसमें इस टेम्पलेट के अंदर रेडीमेड बना ही होगा। सिर्फ आपने वैल्यूज़ चेंज करनी है, या जो और कोई भी मैटर आप चेंज करना चाहते हो अपनी मर्ज़ी से वो कर सकते हो। जब आप ब्लैंक वर्कबुक लोगे तो आपको हमेशा ऐसी खाली शीट ही नज़र आएगी। तो देखने वाली बात ये है कि इसमें अब आपको पता तो नहीं चल रहा कि आप क्या पेज कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, चौड़ाई के अंदर और लंबाई के अंदर। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक्सेल में इस तरह का कोई इंडिकेशन नहीं होता कि आपकी शीट की लंबाई और चौड़ाई क्या है पेज के हिसाब से। ये आपकी जो शीट है चौड़ाई में ये 1000 ऑफ पेजेस है और लंबाई में तो लाखों ही पेजेस बन जाएंगे अगर आप प्रिंट आउट निकालो तो हमें पहले ये बात पता करनी है कि पेज हमारा डिमेंशंस क्या हैं शीट के ऊपर। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने प्रिंटर में कौन सा पेज डाला होगा। मतलब जो पेज आप प्रिंटर में यूज़ करने वाले हो वही पेज आपको एक्सेल के अंदर भी सेट करना है। तो वो पेज सेटिंग्स जो होती हैं वो पेज लेआउट टैब के अंदर होती हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ पेज लेआउट पे, और सबसे पहले हम जो नोट डाउन करेंगे बात वो है कि पेपर का साइज़। तो मैं अब साइज़ ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए ये इतने ढेर सारे पेजेस के अलग अलग साइज़ हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्ट हुआ है वो लेटर साइज़ का पेज है, जिसकी जो चौड़ाई और लंबाई है 8.5 बाई 11 है। और ये जो आप साइन देख रहे हो ये इंच का साइन होता है, और ये 8.5 बाई 11 इंच का साइज़ है लेटर का, और यही बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ हुआ। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ पेपर साइज़ के बारे में बता दूं कि अगर हम ऑफिशियली काम के हिसाब से देखें तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि A4 साइज़ ही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पेपर है। इसका प्रीव्यू मैं आपको स्क्रीन पे अभी दिखा रहा हूँ। ये A4 साइज़ का पेपर होता है और ये स्टैंडर्ड साइज़ पेपर है और ये वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा मशहूर है ये वाला पेपर का साइज़। अगर आप फ़ोटोस्टेट भी करवाने जाएं कभी तो आप देखेंगे कि फ़ोटोस्टेट मशीन में भी ज़्यादातर सभी जाने जो हैं A4 साइज़ पेपर का ही इस्तेमाल करते हैं, जब तक कि कोई और रीज़न ना हो। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोर्ट कम्प्लेक्स में जाएं कभी तो वहाँ पे आपको ये लीगल साइज़ पेपर ज़्यादा यूज़ होता नज़र आएगा, लेकिन ऑफिस वगैरह में तो ज़्यादातर A4 या लेटर साइज़ ही यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा A4 साइज़ ही यूज़ होता है वर्ल्ड वाइड। तो ये डिपेंड करता है कि आपने प्रिंटर के अंदर कौन सा पेज डाला है। अगर आप लीगल पेपर यूज़ करें तो प्रिंटर में अगर आपने लीगल पेपर डाला हुआ है तो
आपको स्क्रीन के ऊपर मतलब एक्सेल के अंदर भी लीगल पेज ही यूज़ करना चाहिए। मतलब ये ना हो कि यहाँ पे आपने लेटर रखा हुआ है और प्रिंटर में आपने लीगल डाला हुआ है, या प्रिंटर में आपने लेटर रखा हुआ है और यहाँ पे लीगल या A4 सेट कर रखा है। तो वो डिमेंशंस जो हैं डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। जो एग्जैक्ट पेपर आपने प्रिंटर में रखा है वही एग्जैक्ट साइज़ यहाँ पे भी आपने रखना है। तो मान लीजिए अब हम A4 साइज़ के हिसाब से काम करेंगे। जो भी मैं वर्कशीट बनाने जा रहा हूँ इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो का टॉपिक तो पेज सेटिंग का ही रहेगा। तो अब जैसे ही मैंने A4 साइज़ पे क्लिक किया तो एक बात आप नोट डाउन कीजिए एक्सेल में कि ये डॉटेड लाइंस आपको जो है नज़र आनी शुरू हो गई चौड़ाई में। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो नीचे लंबाई में भी आपको ये डॉटेड लाइंस जो है दिखाएगा। तो ये डॉटेड लाइंस क्या इंडिकेट कर रही हैं कि जो आपने पेपर साइज़ रखा है A4 उसके हिसाब से आपका जो फर्स्ट पेपर है उसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे आकर ख़त्म हो जाती है। और लंबाई में अगर जब आप काम करेंगे तो वो आपकी जो है 50 रो तक जो है लंबाई है। इसके बाद ये सेकंड पेज शुरू हो जाएगा। तो लंबाई के हिसाब से 50 रोज एक पेज के ऊपर आ रही हैं और चौड़ाई में अगर आप देखें तो 1 2 3 और 9 मेरे ख्याल से 9 कॉलम तक आ रहे हैं। 3 4 5 6 7 8 और 9 कॉलम आ रहे हैं। तो ये बातें जो है थोड़ी सी और समझ लीजिए कि कॉलम की गिनती या रो की जो गिनती है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं कि एक पेज के ऊपर कितने कॉलम या रो आते हैं। आपने सिर्फ इसकी मेजरमेंट देखनी है कि चौड़ाई आपके A4 साइज पेपर की इतनी है और लंबाई आपके पेपर की जो है वो 50 रोज तक है। अगर आप किसी कॉलम का साइज़ बढ़ाएं, मान लीजिए मैं एक कॉलम का साइज़ इतना कर देता हूँ, तो अभी आपकी शीट जो फर्स्ट पेपर है उस पर सिर्फ 4 कॉलम ही आ रहे हैं। लेकिन बात कॉलम्स की नहीं है, बात है चौड़ाई की। चौड़ाई तो उतनी ही रहेगी। अगर आप मैं मान लीजिए अब थोड़े से कॉलम जो है छोटे कर देता हूँ तो अब 9 की बजाय 10 कॉलम हो गए आपकी शीट पे। तो ये बात आपने थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि कॉलम की गिनती नहीं आपने देखनी या रो की गिनती नहीं देखनी। आपने ये देखना है कि आपके पेपर की चौड़ाई कितनी है। अगर आप कॉलम या रो की जो साइजेस चेंज करेंगे तो वो तो कम ज़्यादा होते ही रहेंगे एक पेज के ऊपर। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको ये प्रीव्यू दिखा रहा था इस शीट का, तो इसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी प्रीव्यू में कि पहले ये आपको नीचे वाले रिकॉर्ड सिखाता है लंबाई में, ये देखिए। और ये जब सारे जो 5200 रिकॉर्ड्स थे जब वो सारे ख़त्म हो जाएंगे तब आपको दूसरी तरफ वाले राइट साइड वाले जो फील्ड थे या रिकॉर्ड्स थे वो दिखाने शुरू करेगा। तो इसका कारण क्या होता है कि प्रीव्यू में ये हमेशा आपको एन शेप में दिखाएगा। पहले ये वाले, फिर अगला पेज वाले, इस साइड वाले जो सेकंड पेज से शुरू होंगे। तो अगर पेज लेआउट के अंदर आप पेज सेटअप के अंदर जाएं तो इसमें आपको एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आप शीट वाले टैब में जाएं तो यहाँ पे अगर आप देखें पेज ऑर्डर, तो ये क्या लिखा हुआ है, डाउन देन ओवर या ओवर देन डाउन। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है एक्सेल में जो सेटिंग होती है वो डाउन देन ओवर होती है। मतलब पहले आपको इस साइड वाले सारी की सारे पेजेस दिखाएगा, उसके बाद जो चौड़ाई में से सेकंड पेजेस शुरू हो रहे हैं फिर आपको वो वाले दिखाने शुरू करेगा। अगर मैं ओवर देन डाउन करके ओके करूं और आपको फिर से दोबारा प्रीव्यू दिखाऊं तो आप देखिए अब ये फर्स्ट पेज हो गया। अब मैं स्क्रॉल करता हूं तो ये देखिए आपको सेकंड पेज जो चौड़ाई की तरफ से जो सेकंड पेज शुरू हो रहा है वो वाले कॉलम दिखाने शुरू कर दिए। ये देखिए ये एंड तक चला गया, लास्ट कॉलम तक, व्यूवर एज तक। उसके बाद नीचे से सेकंड पेज जो है वो शुरू हो गया। अब इसी तरह ये आगे बढ़ता रहेगा। तो ये जो सेटिंग है आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपने शीट के ऊपर डाटा कैसे लिखा हुआ है और आपको प्रिंट आउट किस तरीके से चाहिए। मतलब 1 2 3 4 या 1 2 3 4 एन शेप में या जेड शेप में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सेटिंग आप कभी भी पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स में जाकर
शीट वाले टैब पर जाकर चेंज कर सकते हैं। तो बात हो रही थी पेज के साइज़ की। तो जैसे ही मैंने मैं आपको ये बात शुरू से दोबारा बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बात जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इस शीट को क्लोज़ कर देता हूँ और इस शीट की भी अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। इसको सेव नहीं करेंगे हम, ये अभी मैंने इसमें चेंजेस जो किए हैं वो सेव नहीं करना चाहता। अब मैं फाइल में जाके न्यू पे दोबारा क्लिक करता हूँ और ब्लैंक वर्कबुक लेता हूँ। और जैसे ही मैं तो आपसे यही कहूँगा कि एक्सेल में जब भी आप काम शुरू करें तो सबसे पहले आप पेज सेटिंग ही करें। अगर आपने प्रिंट आउट लेना है अपनी शीट का तो उसके बाद आप काम करना शुरू करेंगे तो मेरे हिसाब से आपके लिए आसानी रहेगी। हमारे यहाँ मतलब सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला पेपर साइज़ है वो A4 ही है। तो ज़्यादातर मैं जब भी एक्सेल खोलता हूँ तो मैं सबसे पहले पेज लेआउट पे जाके साइज़ में जाके A4 साइज़ पे क्लिक करता हूँ। और मैंने जैसे आपको बताया कि लेटर साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए, नहीं तो ज़्यादातर मैंने A4 को ही अपना जो है डिफ़ॉल्ट साइज़ बनाया होता है। कहने का मतलब ये है कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स भी चेंज हो जाती हैं। मतलब जब नेक्स्ट टाइम मैं एक्सेल खोलूँगा तो अगर मैंने डिफ़ॉल्ट साइज़ A4 कर दी है तो मेरी हर शीट पे A4 ही साइज़ रहेगा। ये वाली सेटिंग जो है मैं आपको आगे जाके बताऊँगा कि पेपर के डिफ़ॉल्ट साइज़ेस कैसे चेंज करते हैं। फ़िलहाल मैं A4 पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैंने A4 पे क्लिक किया, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये आपको ये डॉटेड लाइन दिखानी शुरू कर देगा, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका जो शीट के ऊपर फर्स्ट पेज है उसकी चौड़ाई यहाँ तक है और लंबाई आपकी यहाँ तक है। और ये जो है डिपेंड करेगा कि सेकंड पेज एक्सेल किसको मानेगा, वो इस सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है पेज ऑर्डर की, कि डाउन देन ओवर अगर है तो जो सेकंड पेज है वो इसको मानेगा, और अगर इससे आगे भी आपने डाटा लिखा हुआ है तो थर्ड पेज वो इसको मानेगा। और मान लीजिए यहाँ पे आपका डाटा अगर ख़त्म हो गया, फिर वो फोर्थ पेज जो है इसको मानेगा, अगर आपने पेज ऑर्डर को एन शेप में रखा हुआ है। तो अगर आप जेड शेप में रखेंगे तो फर्स्ट पेज ये होगा, सेकंड पेज ये होगा और थर्ड पेज ये होगा। अगर इससे आगे कुछ नहीं है तो फिर वो फोर्थ पेज इसको मानेगा, फिफ्थ पेज इसको और सिक्स्थ पेज इसको। तो ये जो थी ज़रूरी सेटिंग होती है पेपर साइज़ की, जो कि आपको काम शुरू करने से पहले ध्यान रखनी चाहिए, ना कि बाद में। नहीं तो प्रिंट आउट निकालते वक्त आपको काफ़ी परेशानियाँ आएंगी और शायद आपको पेज बनाने में इतना टाइम ना लगे जितना आपको पेज की सेटिंग्स बाद में करने में लग सकता है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि काम शुरू करने से पहले एक और बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपको पेज की ओरिएंटेशन जो है वो किस तरह की चाहिए। वो आपको पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप में। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है एक्सेल में या ज़्यादातर सभी एप्लीकेशन में, तो वो पोर्ट्रेट ही होता है पेपर का साइज़। जो उसकी ओरिएंटेशन होती है बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट ही होती है। लेकिन अगर आप पावर पॉइंट में देखेंगे, ये देखिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये मैंने पावर पॉइंट खोला, ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन हम लेते हैं यहाँ पे। और अगर हम डिज़ाइन मेन्यू में जाएं और स्लाइड साइज़ में देखें कस्टम स्लाइड साइज़, तो ये देखिए स्लाइड्स जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं वो लैंडस्केप में, और नोट्स जो हैं हैंड आउट्स एंड आउटलाइन जो हैं वो पोर्ट्रेट में है। ये जो आपको पीछे नज़र आ रहा है ये स्लाइड्स होती हैं, और इनका बाय डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन होता है पावर पॉइंट के अंदर वो लैंडस्केप होता है। लेकिन बाकी ज़्यादातर एप्लीकेशन में आप देखेंगे, जैसे कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको दिखाता हूँ, तो इसमें भी अगर हम लेआउट के अंदर जाएं और पेपर ओरिएंटेशन देखें तो वो पोर्ट्रेट है। और पेपर साइज़ का अगर हम डिफ़ॉल्ट साइज़ देखें तो क्या है, वो है लेटर। तो ये एक्चुअल में जो ओरिएंटेशन या पेपर साइज़ की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है वो प्रिंटर स्पेसिफिक होती है। कहने का मतलब ये है कि प्रिंटर्स की जो सेटिंग्स की होंगी वो ज़्यादातर ओवरराइड कर देती हैं एप्लीकेशंस की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को। मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं A4 को अपना डिफ़ॉल्ट पेपर साइज़ बना सकता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ही कमांड यूज़ करके। लेकिन अगर इसकी बजाय अगर मैं प्रिंटर्स की डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंज करूं जो कि विंडोज़ के अंदर होती है, तो वो सेटिंग्स जो है ज़्यादातर जो है ग्लोबल सेटिंग होती है। वो सेटिंग अगर आप प्रिंटर की, अगर मान लीजिए मैं आपको दिखाई देता हूं ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आ जाए इस बात के बारे में, कि अगर आप कंट्रोल पैनल में जाएं और यहाँ पर डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स खोलें,
और ये मेरा जो है डिफ़ॉल्ट प्रिंटर है जो मैं प्रिंट आउट के लिए यूज़ करता हूँ। अगर मैं इसकी प्रिंटिंग प्रेफरेंसेस में जाऊँ और यहाँ पे देखिए ये डॉक्यूमेंट साइज़ जो है डिफ़ॉल्ट जो है लेटर लगा हुआ। अगर मैं यहाँ से A4 साइज़ कर दूँ तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि विंडोज़ जो है वो जितनी भी आपकी एप्लीकेशन है जिनमें पेपर साइज़ की कमांड होती है वो उन सबको ओवरराइड करके डिफ़ॉल्ट पेपर साइज़ जो है वो A4 ही कर दे। पर ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि वर्ड की अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं और विंडोज़ की जो प्रिंटर की हैं वो अपनी खुद की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। तो मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे A4 साइज़ करता हूँ और इन सबको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। सॉरी, अब मैं एक्सेल या वर्ड दोबारा से खोलता हूँ और हम देखेंगे कि इसमें अब डिफ़ॉल्ट पेपर जो है कौन सा इसने उठाया है। ये देखें, तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप विंडोज़ में प्रिंटर की सेटिंग्स को चेंज करते हैं और उनको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स बनाते हैं तो वो ज़्यादातर जो है ओवरराइड कर देती है एप्लीकेशंस की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को जो कि पेपर के साथ रिलेटेड है। तो इसी तरह ओरिएंटेशन जो मैं आपको बता रहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है पोर्ट्रेट होता है और अगर आप इसे लैंडस्केप करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने नई शीट खोली है तो इसमें आपको वो डॉटेड लाइन नहीं नज़र आएगी जब तक आप या तो पेपर का साइज़ वगैरह या मार्जिनस या ओरिएंटेशन नहीं चेंज करते या जब तक आप एक बार प्रिंट प्रीव्यू नहीं देखते। अब मैं प्रिंट प्रीव्यू देखने की बजाय जैसे ही मान लीजिए पेपर साइज़ लेटर या A4 करूँगा तो ये आपको डॉटेड लाइन्स जो है नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। तब हम ओरिएंटेशन की बात करेंगे। तो पेपर के साइज़ के हिसाब से आपके पास 8.27 इंच जो है चौड़ाई है और 11.69 इंच जो है A4 पेपर की जो है लंबाई होती है। तो ये 8.27 इंच है अगर आप यहाँ पे देखें। तो हालांकि एक्सेल में हमें रूलर की ज़रूरत जो है बहुत कम पड़ती है और अगर आप व्यू मेन्यू में जाएं, व्यू टैब के अंदर जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रूलर पे टिक मार्क लगा हुआ है लेकिन वो डिसेबल्ड है और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो है रूलर नज़र भी नहीं आ रहा। ये मैं आपको इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि अभी हम पेज की डिमेंशंस जो हैं वो चेक करेंगे एक्सेल के ऊपर, तो तब तक नहीं आपको पता चलेंगी जब तक आपका जो है रूलर ऑन नहीं हो जाता। तो हालांकि टिक मार्क लगा हुआ है लेकिन ऑप्शन मैं ना तो ऑन कर सकता हूँ ना ऑफ़ कर सकता हूँ और इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक कारण है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको एक्सेल के अंदर रूलर देखना है तो वो नॉर्मल व्यू के अंदर जो है एक्सेल जो है आपको रूलर नहीं दिखाता और बाय डिफ़ॉल्ट जो है व्यू आपकी सभी वर्कशीट्स का जो होता है वो नॉर्मल ही होता है एक्सेल में और जो रूलर है वो आपको पेज लेआउट व्यू में नज़र आता है। तो मान लीजिए अभी मैं फ़िलहाल के लिए, हालांकि ये अलग से डिस्कस करने वाले टॉपिक हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी मैं कंटिन्यूसली एक्सेल के वीडियोस डालता रहूँगा और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बताने की कोशिश करूँगा। तो जैसे ही मैंने पेज लेआउट पे क्लिक किया तो ये देखिए ये ऑप्शन एक्टिवेट हो गया और आपका जो नीचे शीट का व्यू है वो चेंज हो गया और आपको यहाँ पे रूलर भी नज़र आने लग गया। तो अगर रूलर को ध्यान से देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 7 इंच तक ही जा रहा है और ये देखिए ये आपका लास्ट कॉलम है, मतलब अगर आप टाइप करेंगे मैटर तो मैक्सिमम ये इस जगह तक जाएगा और उसके बाद ये सेकंड पेज शुरू हो जाएगा चौड़ाई के इस तरफ से और इसी तरह अगर नीचे से अगर आप देखें तो ये लंबाई से आपका सेकंड पेज शुरू हो गया। तो ये मैंने रूलर अब इसलिए लेके आया था कि अगर आप पेज का साइज़ देखें तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं A4 और उसकी विड्थ जो है 8.27 इंचेस हैं और 11.69 इंच जो है इसकी लंबाई है। तो अगर आप ये वर्टिकल रूलर भी अगर देखें तो ये 10 इंच तक जा रहा है, ये देखिए। और ये नीचे अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये आपको बता रहा है कि मार्जिन जो है बॉटम मार्जिन, क्योंकि अभी मैं शीट के बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ तो ये अगर मार्जिन यहाँ पे दिखा रहा है तो इसका मतलब ये बॉटम मार्जिन हुआ। अगर हम ऊपर जाएं तो ये जो आपका टॉप मार्जिन हो गया और ये आपका लेफ़्ट मार्जिन हो गया और ये आपका राइट मार्जिन हो गया। मार्जिनस के बारे में अभी आपको बताता हूँ। अभी हम बात कर रहे थे ओरिएंटेशन और पेपर के साइज़ के बारे में। तो मैं आपको ये कह रहा था कि पेपर का साइज़ जो तो है 8.27 इंच, लेकिन आपको लिखने के लिए जो जगह मिली है तो अगर वो आप देखें तो मैक्सिमम आप शायद यहाँ तक लिख सकेंगे राइट मार्जिन से पहले तक।
और वो भी आपको यहाँ तक तो लिखने नहीं देगा एक्सेल, क्योंकि आपका कॉलम ही यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मैं आप इसका नॉर्मल व्यू दोबारा से कर देता हूँ। ये बात आपको समझाने के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सहारा लूँगा, क्योंकि अभी इसमें जो है प्रॉपर साइजेस आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको ये बात जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके समझाता हूँ बजाय कि एक्सेल में। फिर हम वापस एक्सेल में आके इसको और डिटेल में समझेंगे। तो ये मैं वर्ड में ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेता हूँ, और अगर हम लेआउट में जाएं तो साइज़ देख लेते हैं पहले कौन सा लेटर है। अब मैं इसको A4 कर देता हूँ और व्यू में जाके इसका रूलर ऑन कर देता हूँ। यही मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता रहा था कि बेसिक्स सीखने का क्या मतलब होता है, कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अभी मैंने आपको दिखाया कि एक्सेल में भी व्यू के अंदर रूलर की कमांड थी, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि सभी एप्लीकेशन में जो चीज़ें स्क्रीन पे लाने या हटाने के ऑप्शन होंगे वो व्यू मेन्यू के अंदर होंगे। तो इसी तरह वर्ड में भी रूलर की जो कमांड है व्यू मेन्यू के अंदर ही है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2013 और 16 में बाय डिफ़ॉल्ट आपको स्क्रीन के ऊपर रूलर नहीं दिखाता। एक्सेल में तो बाय डिफ़ॉल्ट दिखाता ही नहीं है, लेकिन जो वर्ड के 2013 और 16 वर्जन है उनमें भी बाय डिफ़ॉल्ट रूलर नहीं दिखाता। पुराने वर्जन्स में जो था रूलर बाय डिफ़ॉल्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दिखता ही रहता था। तो मैं ये इधर इसलिए आपको समझाने के लिए आया हूँ कि वहाँ पे आपको पेज डिमेंशन जो हैं एक्सेल में बिल्कुल ठीक ढंग से नहीं नज़र आती। ये सिर्फ समझने की बात है, हालांकि वो दिखा तो बिल्कुल ठीक ही रहा है। तो भी मैं जब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा वर्ड के बाद, उसके बाद जब हम एक्सेल में जाएंगे तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि यहाँ पे डिमेंशंस का फ़र्क क्यों है रूलर के अंदर। तो वही बात समझाने के लिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला है। पेपर का साइज़ हमने A4 रख लिया, जिसकी डिमेंशन 8.27 और 11.69 है। तो अगर आप पेज पे देखें तो आपको, अगर मैं यहाँ पे आपको मान लीजिए एक अक्षर ही लिख के दिखाता हूँ और इसी को रिपीट करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे जाने के बाद ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। और अगर हम इसको देखें तो ये 8.27 की बजाय 6.27 जो है एरिया मुझे लिखने के लिए मिला हुआ। तो ये बाकी का एरिया कहाँ गया, मतलब पेपर की चौड़ाई तो 8.27 है, तो वो बाकी का जो एरिया है वो मार्जिन्स ने यूज़ किया हुआ। तो ये आप जो ग्रे एरिया देख रहे हैं, इसी तरह ये आपको एक्सेल में भी दिखा रहा है। इसमें ग्रे करने की बजाय इन्होंने वाइट किया हुआ है इधर से, और राइट से भी इसी तरह टॉप से भी वाइट किया हुआ है। यही मैं आपको दिखा रहा कि ये आपको मार्जिन दिखा रहा है यहाँ पे, इसी तरह बॉटम पे भी। तो ये जो ग्रे एरिया ये इंडिकेशन है कि ये वाला एरिया जो है वो मार्जिन्स का है, और ये मार्जिन्स की जो है लेआउट के अंदर जो है फर्स्ट कमांड होती है। और इसमें जो है मार्जिन जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन रखा होता है वो होता है 1-1 इंच चारों तरफ से। तो यही 1-1 इंच जो है इसने चारों तरफ से जो है छोड़ रखा हुआ है। ये देखिए, इसको मैं अनडू कर देता हूँ। और यही 1 इंच राइट साइड से भी छोड़ा हुआ है, और 1 इंच इन्होंने टॉप मार्जिन छोड़ा हुआ है, और 1 इंच बॉटम मार्जिन। तो लेफ्ट और राइट से 1-1 इंच हो गया, मतलब 2 इंच टोटल मार्जिन हो गया। तो अगर आप 8.27 में से 2 इंच माइनस कर दें तो आपको 6.27 इंच का जो है पेपर का एरिया लिखने के लिए मिला हुआ है। इसी तरह 11.69 इंच आपकी लंबाई थी पेज की, तो 1-1 इंच अगर ऊपर और नीचे से आप निकाल दें तो 9.69 इंच आपको लंबाई मिली हुई है। और एक्सेल में भी यही सेम बात है, लेकिन अगर आप देखें, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको, और इसकी जो अलाइनमेंट है वो मैं राइट साइड पे कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने 2 वर्ड लिखे हैं, एक फर्स्ट कॉलम में और एक लास्ट कॉलम में एक्सेल की शीट के। तो अब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो प्रीव्यू में आप देखिए कि ये इधर से लेफ्ट मार्जिन छोड़ा हुआ है, ये ऊपर से टॉप मार्जिन, और इधर से राइट मार्जिन। अगर आप मार्जिन्स को देखें पेज लेआउट में जाके, तो ये दोनों तरफ से बराबर हैं, लेफ्ट और राइट से 0.7 और 0.7 है। लेकिन अगर आप प्रीव्यू को अगर ध्यान से देखें तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा। मैं कंट्रोल स्क्रॉल करके इसका थोड़ा जूम कर लेता हूँ, तो ये आपको देख के ही पता चल जाएगा कि लेफ़्ट से और राइट में जो मार्जिन है उनमें डिफरेंस है। हालांकि जो मैं माइक्रोसॉफ्ट लिखा है इसकी अलाइनमेंट भी मैंने राइट कर दी है, मतलब ये बिल्कुल कॉलम के राइट साइड पे टच हुआ है। फिर भी अगर आप प्रीव्यू देखते हैं तो उसमें आपको साफ ही नज़र आ जाता है कि राइट का मार्जिन जो है
वो लेफ़्ट मार्जिन के बराबर नहीं है, जबकि मार्जिन में इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्टली बताया हुआ है कि 0.7 दोनों तरफ से है। तो उसका कारण क्या है कि जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि कॉलम के साइजेस आप जो है चेंज कर सकते हो, और ये कोई फिक्स नहीं होता कि एक पेज पे कॉलम कितने आएंगे, वो आपकी ही मर्जी होती है। तो जैसे ये मैंने कॉलम का साइज़ बड़ा किया तो ये वाला जो लास्ट कॉलम था वो यहाँ पे फिट नहीं आ रहा था फर्स्ट पेज पे, तो उसने उसको मूव कर दिया सेकंड पेज पे। अभी मैं इसको अनडू करता हूँ। तो एक्चुअल में आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कि राइट और लेफ़्ट मार्जिन में कोई डिफरेंस नहीं है। बात इतनी सी है कि एक्सेल जो है आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है कि आप लास्ट कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। तो वो मैं जैसे अभी इसका साइज़ बढ़ाता हूँ यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक चला गया। अब मैं थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और मैं तब तक बढ़ाऊँगा जब तक ये मैक्सिमम अलो करता है, मतलब जब तक कॉलम सेकंड पेज पे मूव नहीं कर जाता मैं तब तक इसको देखता हूँ भी ये कितना करने देता है मुझे। तो ये मैक्सिमम इतना सा ही करने देगा, ये देखिए। अब अगर आप प्रीव्यू देखें तो आपको दिखेगा कि लेफ़्ट और राइट मार्जिन जो है वो नियरली ही बराबर ही हैं। एक्चुअल में मार्जिन्स का कोई फ़र्क नहीं होता है एक्सेल में, वो किसी भी एप्लीकेशन में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मार्जिन जो है वहाँ पे दिखाए कुछ और स्क्रीन पे कुछ दिखाए, ऐसा कभी नहीं होता। ये सिर्फ डिफरेंस जो जिस बात का था वो यही था कि आप लास्ट कॉलम को थोड़ा सा तो बड़ा करके एडजस्ट कर ही सकते हैं एक्सेल में। यही बात मैं आपको नॉर्मल व्यू में समझाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर सभी जाने जो है नॉर्मल व्यू में ही काम करते हैं। तो अब ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो था, ये देखिए इस कॉलम का जो साइज़ है 8.43, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है 8.43 ही कॉलम विड्थ होती है सभी कॉलम्स की नई शीट के अंदर। तो अब ये 8.43 ये वाला यहाँ पे फिट नहीं आ सकता था। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी मेरी बात कि ये जो जे कॉलम है इसकी भी विड्थ 8.43 है। तो पेज की डिमेंशन के हिसाब से आई कॉलम ही लास्ट कॉलम होना चाहिए, जे कॉलम जो है वो फिट नहीं आएगा। तो ए से लेके आई तक को फिट करने के लिए जितनी जगह इस्तेमाल हुई वो ठीक है, बाकी जगह जो है इतनी सी जगह जो यहाँ तक इतनी जगह इसने खाली छोड़ दी, और बाकी का जो मार्जिन था वो तो एग्जैक्ट है ही है। मैं आशा करता हूँ ये आपको थोड़ी सी ये कंफ्यूज करने वाली बात है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात थोड़ी बहुत ही शायद समझ आ गई हो कि पेज लेआउट में लेफ़्ट और जो राइट साइड से जो ब्लैंक जगह छोड़ी हुई है उसमें डिफरेंस क्यों है। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि लास्ट कॉलम जो है वो आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, और लास्ट कॉलम का बाकी कॉलम के साइजेस से फ़र्क क्यों पड़ जाता है, मतलब ये दोनों तरफ से मार्जिन बराबर क्यों नहीं दिखाता। उसका कारण यही था कि जे कॉलम जो है वो इस तरफ पूरा नहीं आ सकता A4 साइज़ के पेपर की डिमेंशन के हिसाब से, इसलिए उसे लास्ट कॉलम जो है वो आई रखना पड़ता है, और यहाँ इतनी सी जगह जो है वो ब्लैंक छोड़नी पड़ती है। वो बाद में आप एडजस्ट कर लें लास्ट कॉलम को, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन होएगा ऐसे ही एक्सेल में। तो जैसे कि मैंने आपको वर्ड में दिखाया वहाँ पे तो एग्जैक्ट मार्जिन दिखा रहा था चारों तरफ से आपको, तो ये एक्सेल में थोड़ा सा फ़र्क होता है। और जो हम बात कर रहे थे, मैं घूम के अब वहीं पे आता हूँ जहाँ से हमने छोड़ा था। वो बात हमारी हो रही थी ओरिएंटेशन की, पेपर के पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है, और मैंने आपको बताया कि पोर्ट्रेट ही डिफ़ॉल्ट जो है ओरिएंटेशन होती है ज़्यादातर सभी एप्लीकेशन में, जैसे कि पावर पॉइंट में लैंडस्केप थी। तो अब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का क्या चक्कर है कि कई बार क्या होता है, अभी मैं इसकी एग्जांपल समझाने के लिए आपको यही शीट दोबारा खोल के दिखाता हूँ। तो जैसे ये भी हमारे पास ये वाली शीट है, तो इसमें इसका हम प्रीव्यू देखते हैं ज़रा। ये जियोग्राफी आईडी तक जा रहा है यहाँ तक, ये देखिए अभी डॉटेड लाइन भी नज़र आने लगी। अब मान लीजिए इन कॉलम्स को मैं अभी फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। अब मान लीजिए आपके पास कोई शीट है जिसमें इतने कॉलम है, अब आपने इसका प्रिंट आउट निकालना है, तो वो प्रिंट आउट तो प्रॉपर आएगा नहीं, क्योंकि जो डाटा है वो पूरा का पूरा डाटा एक शीट पे नहीं आ रहा चौड़ाई में।
मतलब ये हेडिंग्स तो कम से कम एक ही पेज पे पूरी आनी चाहिए, नहीं तो आप प्रिंट आउट निकालने के बाद इनको पढ़ोगे कैसे। मतलब फर्स्ट पेज तो ये हो जाएगा यहाँ तक, तो ये सेकंड पेज हो जाएगा। तो जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तो ये 3 हेडिंग अलग पेज पे आएंगी और ये 3 हेडिंग अलग पेज पे आएंगी, तो आप पेज को बाद में जोड़ जोड़ के नहीं पढ़ोगे ना। तो इसलिए मैं सबसे शुरू करने से पहले ये बात आपसे कही थी कि आपने एक्सेल में जो शीट बनानी है वो प्रिंट आउट निकालने के हिसाब से बनानी है या सिर्फ डाटा एंट्री करने के लिए, स्क्रीन पे ही देखने के लिए बनानी है। तो पेज की सेटिंग का अगर पहले ध्यान रखोगे तो फिर बाद में आपको ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो अभी आप जैसे मान लीजिए पेज लेआउट में जाता हूँ, तो पेपर का साइज तो मैं वही रखूँगा जो मैंने प्रिंटर में डाला हुआ। अब ये तो है नहीं कि इन कॉलम को मैं फिट करने के लिए पेज की चौड़ाई बढ़ा दूँ यहाँ से। ये देखिए मोर पेपर साइज में जाकर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से और भी बहुत सारे पेपर के साइजेज हैं जो मैं चूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखिए सुपर बी है, 13 इंच बाय 19 इंच का पेज है, ये काफ़ी बड़ा पेज है। और ये स्पेशल प्रिंटर्स होते हैं, ये नॉर्मल प्रिंटर में पेज तो आएगा नहीं ना। अगर आप अपने प्रिंटर की चौड़ाई देखें तो वो नियरली उसकी चौड़ाई 9 या मैक्सिमम 10 इंच, स्टैंडर्ड जो प्रिंटर्स आपको नज़र आते हैं उनकी चौड़ाई जो है 9 इंच तक ही होती है। तो ये आप इतना बड़ा पेज तो डाल नहीं सकते। और मान लीजिए आपके पास स्पेशल प्रिंटर है तो आप 13 बाई 19 इंच का पेपर जैसे मैंने यूज़ किया, तो ये देखिए अब ये यहाँ तक आ गया आपका फर्स्ट पेज। अगर आप प्रीव्यू देखें तो ये आप पूरा ही मैटर एक पेज पे फिट आ गया। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपका प्रिंटर भी तो निकाल देगा इसको। वो डिपेंड करेगा कि आपका प्रिंटर कौन सा है और प्रिंटर में पेपर कौन सा आपने डाला हुआ। स्क्रीन पे तो जो मर्जी हो जाए उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो पेपर का साइज़ अभी मान लीजिए मैंने A4 रखा हुआ है और उसके बावजूद ये जो मेरा मैटर है पूरा नहीं आ रहा है। ये आप ये ऐसे भी मान सकते हैं कि आपने किसी और की फाइल खोली है और उस बंदे ने नहीं ध्यान दिया इस बात पे। तो इसका एक हल ये आप फिलहाल के लिए जो कर सकते हैं वो ये है कि आप ओरिएंटेशन चेंज कर दें। तो ओरिएंटेशन को चेंज करने का क्या मतलब होता है कि जैसे ही मैंने इसको लैंडस्केप किया तो एक्सेल क्या करेगा कि जो पेज को है वो स्क्रीन के ऊपर घुमा देगा। स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको ये दोबारा बोल के बता रहा हूँ कि आपका जो पेज है वो स्क्रीन के ऊपर घुमा देगा। प्रिंटर में तो आपने पेज वैसे ही डालना है जैसे आप आगे डालते हो पोर्ट्रेट मोड में। प्रिंटर में ज़्यादातर हम पेज कभी भी डालते हैं वो पोर्ट्रेट शेप में ही डालते हैं। सिर्फ हमने एप्लीकेशन के ऊपर ओरिएंटेशन चेंज करनी होती है। जैसे कि मैंने अभी की लैंडस्केप किया तो उसने स्क्रीन के ऊपर जो है पेज को घुमा दिया। उस पेज को घुमाने का क्या मतलब होता है कि जो आपकी पेपर की लंबाई थी वो चौड़ाई बन गई और जो चौड़ाई थी वो लंबाई बन गई। तो हमारी चौड़ाई थी 11.69 इंच। ये देखिए मैं पेज लेआउट व्यू में जाता हूँ तो ये मैंने पेज लेआउट में गया तो ये देखिए 11.69 इंच की आपकी जो है चौड़ाई हो चुकी हुई है। और अगर आप लंबाई देखें तो वो 8.7 इंच हो चुकी हुई है। ये मैं आपको ये बात इसमें भी वर्ड में भी एक बार करके दिखा देता हूँ। तो क्यों मैंने जैसे आपको बताया ना कि रूलर आपको एग्जैक्टली वैसे नहीं नज़र आता एक्सेल में जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नज़र आता है। तो यहाँ पे मैं लेआउट में जाके पेपर साइज़ A4 ही रखता हूँ और ओरिएंटेशन जैसे ही मैं इसकी लैंडस्केप करूँगा तो अब देखिए उसकी चौड़ाई जो है पेपर की वो 9.69 हो गई और जो लंबाई थी वो 8.27 रहेगी, जिसमें से आपको लिखने के लिए 6.27 मिला हुआ है और चौड़ाई में आपको लिखने के लिए 9.69 मिला हुआ है। तो वो सेम ही बात यहाँ पे भी अप्लाई होती है। तो इसलिए मैं थोड़ी ये डिटेल में आपको पेज सेटिंग्स बता रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर सभी प्रोग्रामों में इसी तरीके से काम करती है। ये सिर्फ वर्ड एक्सेल की बात नहीं है। यही मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता रहा था कि बेसिक्स का क्या मतलब होता है। एक बार आपको ये बातें अच्छी तरह समझ आ गई तो इन चीज़ों को आप सिर्फ वर्ड एक्सेल में नहीं और एप्लीकेशन में भी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकोगे। तो अभी हमारा सिर्फ एक ही कॉलम है जो ओरिएंटेशन करने के बावजूद भी बाहर जा रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए आप थोड़ी बहुत ही एडजस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कि आपका ये डेट का कॉलम अननेसेसरी इतना बड़ा है तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। तो ये देखिए आपका जो है बिना पेपर अलग कोई पेपर लगाए, मतलब बिना आपका पेपर का साइज़ आपको कोई और नहीं लगाना पड़ा, A4 साइज़ ही पेपर है। सिर्फ आपने ओरिएंटेशन चेंज की क्योंकि आपको विड्थ ज़्यादा चाहिए थी लंबाई के हिसाब से। लंबाई में ये लिस्ट तो चाहे 500 पेजों पे चली जाए उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर चौड़ाई में है वो तो सभी हेडिंग एक ही पेज पे पूरी आनी चाहिए ना। अगर आपने प्रिंट आउट निकाल के उसको पढ़ना भी है बाद में
तो ये एक आसान सा तरीका है, अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए, अगर आपके 3-4 कॉलम जो हैं, मतलब आप ये कह लिए कि 8.27 इंच चौड़ाई है और लंबाई 11.69, इन दोनों में लंबाई और चौड़ाई में जितना डिफरेंस है, अगर आपको इतना चौड़ाई में पेज इतना ज़्यादा चाहिए हो तो आप ओरिएंटेशन चेंज कर लीजिए, तो आपकी जो लंबाई है वो चौड़ाई बन जाएगी, जिससे आपके पास जगह थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। और अगर आपका थोड़ा बहुत 1-2 कॉलम पेपर से बाहर भी जा रहे थे तो वो भी पूरे आ जाएंगे। और लास्ट बात जो है मार्जिन्स के बारे में एक मैं आपको बता दूं, वो ये है कि मान लीजिए आपने ओरिएंटेशन भी चेंज कर लिया और पेपर का साइज़ भी आपने प्रॉपर रखा हुआ है, फिर भी आपका मान लीजिए एक कॉलम बाहर जा रहा है और आप कोई किसी भी कॉलम की जो है विड्थ की एडजस्टमेंट भी नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप मार्जिन्स पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। जो इसने ब्लैंक जगह दोनों तरफ से, चारों तरफ से छोड़ी होती है वैसे तो, क्योंकि अभी हमारा मैटर जो है वो चौड़ाई में पूरा नहीं आ रहा, तो इसलिए हम लेफ़्ट राइट मार्जिन की ही ध्यान रखेंगे बजाय कि टॉप और मार्जिन को भी साथ में इंक्लूड करने के। तो मार्जिन में जाकर अब मैं कस्टम मार्जिन में जाता हूँ, तो ये देखिए लेफ़्ट और राइट से 0.75 दोनों तरफ से छोड़ा हुआ है, और इसको मैं कहता हूँ कि जो तू ब्लैंक जगह छोड़ रहा है दोनों तरफ से उसको थोड़ा कम कर दे। तो जैसे कि मैंने कहा कि राइट से 0.25 कर दें, तो ये देखिए सिर्फ अकेला राइट मार्जिन चेंज करने से ही ये कॉलम जो है आपके पेज के अंदर पूरा आ गया। अगर हम प्रिंट प्रीव्यू देखें, ये देखिए, तो ये थोड़ी सी बेसिक सी बातें थी जो मैं चाहता था कि आपको पता हो काम शुरू करने से पहले एक्सेल के अंदर, तो उसी के लिए मैंने आपको ये डिटेल में थोड़ा बताया। इसके बाद जो हम हैं अपनी पहली फाइल बनाएंगे एक्सेल के अंदर, और उसमें आपको मैं शीट बना के दिखाऊंगा और उस थोड़े बहुत फार्मूले लगा के दिखाऊंगा और एक्सेल की थोड़ी सी और बेसिक बातें की जानकारी दूंगा, कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएं तो आपको जैसे बड़ी कमांड्स आगे जाके थोड़ी आएंगी, जैसे कि सॉर्ट एंड फिल्टर है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं, और फार्मूला बार में काफ़ी कुछ है, रिव्यू डाटा व्यू में बहुत सारी कमांड्स हैं। तो वो अगर आप इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो मेरे हिसाब से आपको एक्सेल जो है सीखना थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा। ये इन जो आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपको ये टॉपिक्स बताए हैं, ये हालांकि दोबारा भी रिपीट होंगे जब हम इसके अंदर वर्कशीट बनानी शुरू करेंगे, तो उन शीट की एडजस्टमेंट करते वक्त भी हम इन ऑप्शंस को दोबारा यूज़ करेंगे, फिर आपको प्रैक्टिकली देखने पर शायद ज़्यादा समझ आ जाए। अभी तो मैंने थोड़ा आपको किसी बनी बनाई फाइल के ऊपर ये कमांड चला के दिखाई हैं। जब हम खुद अपनी नई फाइल बनाएंगे तो उसमें जब मैं ये कमांड्स यूज़ करूँगा तब आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाएंगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी पेज लेआउट के बारे में और पेपर साइज़ के बारे में, ओरिएंटेशन और मार्जिन के बारे में थोड़ी समझ आई होगी। और इसी के साथ मैं ये वाला वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, ख़ास तौर से उन बच्चों के साथ जो एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं। मैंने अपनी तरफ से यही कोशिश कर रहा हूँ कि ये 8 साल 9 साल के बच्चे को भी ये बातें सारी जो हैं समझ आ जाएं। तो हम अब मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें आपको मैं पहली वर्कशीट बनानी सिखाऊंगा एक्सेल के अंदर, और उसमें थोड़े से फार्मूले वगैरह भी हम लगाएंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।